नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार चर्चा करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के एक नए दावे की। भारत में दिवाली का माहौल है, पटाखे चलाए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि भारत में एक पटाखा हमारी तरफ से भी चला दिया जाए और डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि अब भारत रूस से तेल आयात नहीं करेगा, भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। और पूरे विश्वास के साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की है और ये सुर्खियों में पूरे देश विदेश में ये चर्चा चल रही है, चर्चा बन चुकी है, क्योंकि वास्तव में ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर भी जोड़ा जा रहा है, इस खबर को भारत के व्यापार से लेकर जोड़ा जा रहा है और भारत की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है इसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अभी भारत सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी गई है वो ना काफी लग रही है। विपक्ष के द्वारा भारत सरकार को घेरा भी जा रहा है, यानी भारत में भी इसकी कई सारे तरीके से घेराबंदी की जा रही है। तो इस पूरी खबर को आज डिटेल में हम समझेंगे। वास्तव में ट्रंप का मकसद क्या है, ट्रंप क्या चाहते हैं, ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पर चल क्या रहा है ये सारी चीजों को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले खबर को देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है। पूरा एक एक चीज पॉइंट को ध्यान से समझना। डोनाल्ड ट्रंप, हेडिंग तो यही है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। पीएम मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि मोदी जी ने आश्वासन दिया है। अब ये यहां थोड़ा सा विषय बन जाता है कि यार अभी हाल फिलहाल में मोदी जी और ट्रंप की कोई मुलाकात तो डायरेक्ट तो हुई नहीं है, तो इनडायरेक्ट वे में मोदी जी ने ये कब मैसेज डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया, ये अपने आप में एक खबर है। तो ये सभी अखबारों में इस समय सुर्खियों में है। यहां पर आप देखिए, भारत के साथ टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया है और कहा है कि भारत ने हमें भरोसा दिलाया है कि अब ये रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे। ये जो घोषणा की गई बुधवार के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने व्हाइट हाउस में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी, यानी व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है। बीबीसी के हवाले से इसमें क्या लिखा जाता है, ये देखिए। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए रूस पर आर्थिक दबाव बनाना जरूरी है और उससे तेल खरीदने वाले देश अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में रूस की मदद कर रहे हैं। यानी एक तरीके से भारत और चीन पर, जैसा कि पहले भी डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि भारत और चीन रूस यूक्रेन जो युद्ध है उसके लिए इनडायरेक्ट वे में फंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो वहां से बहुत ज्यादा बहुतायत मात्रा में तेल खरीद रहे हैं और उससे रसिया को पैसा मिल रहा है और उससे रूस अपना युद्ध जो है उसको लड़ने में सक्षम लगातार बना हुआ है। इसी बात को यहां पर दोहराते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को रसिया के द्वारा मात्र एक हफ्ते में जीत लिया जाना चाहिए था, लेकिन अब इसको 4 साल होने को आ गए हैं और ये युद्ध लगातार चल रहा है। अब इसे रुक जाना चाहिए और इसे रोकने के लिए जो रास्ता उनको नजर आ रहा है वो ये है कि रूस पर दबाव कैसे बनाया जाए, क्योंकि रूस डायरेक्ट तो दबाव में आ नहीं रहा, तो फिर रूस की जो अर्थव्यवस्था है उसको कमजोर किया जाए। और अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का जो रास्ता उनको दिख रहा है वो सीधा सा भारत और चाइना दिख रहे हैं। चाइना पर अभी कुछ समय पहले 100% टैरिफ की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। अब भारत पर, हालांकि पहले से 50% टैरिफ हम लोग झेल रहे हैं और अब एक नई घोषणा कर दी है कि रूस भारत पर हम दबाव बना रहे हैं और भारत अब तेल नहीं खरीदेगा। आज तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ ये घोषणा कर दी है। अब देखिए, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने और क्या कहा है। भारत के रूस से तेल खरीदने से मुझे खुशी नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अब हमें चीन से भी यही करवाना होगा, यानी अब भारत मान चुका है तो चीन से भी यही करना पड़ेगा। तो क्या वास्तव में भारत मान चुका है? क्या मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को आश्वासन दिया है? तो उसके लिए आप समझना कि ये बात वहां तक पहुंची कैसे है। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप का जो 50% टैरिफ है उसको हटाने के लिए क्या भारत सरकार झुक गई है? क्या भारत सरकार ने तेल खरीदने से मना कर दिया है? तो इस खबर को आप यहां पर हम लिंक करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले एक बार और सुन लीजिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। ट्रंप ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए यह भी कहा कि हाल ही में भारत के अमेरिकी राजदूत
बनने जा रहे सर्जियो गोर और पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी। तो दोस्तों, जो बात डोनाल्ड ट्रंप अपने हवाले से कह रहे हैं, मोदी जी के आश्वासन की बात कर रहे हैं, वो मोदी जी की मुलाकात किससे हुई है? सर्जियो गोर। सर्जियो गोर कौन है? अमेरिकी राजदूत हैं जो भारत में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि सर्जियो गोर से जब मोदी जी की मुलाकात हुई तो उसमें ये बात चलाई गई, भारत और रूस के तेल व्यापार को लेकर बात उठाई गई, और वहां पर ये कह रहे हैं कि भारत ने इस पर आश्वासन दिया है। और सर्जियो गोर ने यह भी बताया है कि ट्रंप कि वे यानी मोदी जी ट्रंप से प्यार करते हैं। हालांकि मैं चाहूंगा कि यहां पर प्यार शब्द का गलत शब्द ना निकाला जाए, अर्थ ना निकाला जाए। मैं किसी का पॉलिटिकल कैरियर खराब नहीं करना चाहता। ये सर्जियो गोर ने ये सूचना पहुंचाई है डोनाल्ड ट्रंप के पास कि मोदी जी ने ऐसा ऐसा कहा है। फिर यहां पर ये कहते हैं कि मैंने सालों से भारत को देखा है, वह हर साल सरकार बदल जाती है। मेरे दोस्त मोदी लंबे समय से वहां पर हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर जो इमोशनल जो पैतरा है, मेरे दोस्त, ये शब्द का वो लगातार यूज करते हैं और भारत पर लगातार टैरिफ भी लगाते हैं, और ये कहने से किसी भी मंच पर नहीं चूकते हैं कि मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर करवाया था, जबकि भारत इसे कई बार डिनाई कर चुका है। तो कहने का मतलब, ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात को मनवाना चाहते हैं हर हाल में ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत जो है वो उन सभी बातों को माने, उन सभी शर्तों को माने जो वो चाहते हैं। और ऐसा अगर भारत कर चुका होता तो हो सकता है बेचारे ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज भी मिल जाता, क्योंकि भारत जैसे देश ने सहमति इस पर नहीं दी थी। बहुत से देश हैं, चाइना हुआ, भारत हुआ, अगर ये देश ऐसा कह देते तो ट्रंप जो हैं उनका सपना पूरा हो सकता था। साथ में ये कह रहे हैं कि भाई, रूस से तेल आयात को रोकना एक साथ तो संभव नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस में लाकर इसे जल्दी पूरा किया जाएगा। अच्छा, अब यहां पर ये बात सामने आ रही है कि भारत पर दबाव इसलिए बनाया जा रहा है ताकि रूस पर दबाव बनाया जा सके, यानी भारत के माध्यम से रूस पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंच रहे हैं। चलिए, अब दोस्तों, इसके पीछे का जो विश्लेषण है उसको समझिए कि क्या वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में ही बात कर रहे हैं, या फिर कुछ विशेषज्ञ जो जिस तरीके से सामने चीजें आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा जब नोबेल कमेटी जो है उसके द्वारा उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया। उम्मीद कर रहे थे, पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे थे कि मुझे, आग्रह कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि मुझे शांति पुरस्कार चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, मैंने इतने सारे युद्ध रुकवाए हैं। लेकिन नोबेल कमेटी ने किसको चुना? वेनेजुएला की मारिया कोरिना मैकाडो, इनको नोबेल प्राइज दे दिया। और हालांकि इस लेडी ने भी ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इसके असली हकदार थे। तो ट्रंप का यहां पर कहीं ना कहीं मनोबल बड़ा होगा कि इन्होंने ऐसा कहा है। तो व्हाइट हाउस में ये सबसे बड़ी खबर है, व्हाइट हाउस में ये सबसे बड़ी चिंता है कि ट्रंप को नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला। अब नोबेल प्राइज जो है, देखिए समझना, नोबेल प्राइज जब मिला उससे एक दिन बाद ये, यानी या फिर या कहें उस ड्यूरेशन में, इजराइल और गाजा के बीच में शांति समझौता डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चल रहा था, और कमिंग डेज में, एक दो दिन में ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट होना था। लेकिन घोषणा से पहले अगर ये चीज होती तो हो सकता है और कुछ इंपैक्ट होता। लेकिन वास्तव में क्या हुआ ये तो पता ही था, नोबेल कमेटी को भी पता था कि डोनाल्ड ट्रंप की इसमें भूमिका है। इसको जानते हुए भी उनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। लेकिन यहां डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी सफलता पूरी दुनिया को दिख रही है कि इजराइल और गाजा के बीच में शांति समझौता कराने में ट्रंप ने अच्छी भूमिका निभाई है। ये बात सही भी है। लेकिन जब नोबेल प्राइज उनको नहीं मिलता है तो जैसे कि एक यूपीएससी का कैंडिडेट होता है कि भाई चलो इस बार फेल हो गए, कोई बात नहीं, अगले साल वैकेंसी फिर आएगी और हम अभी से गंभीरता पूर्वक तैयारी शुरू कर देते हैं। तो अभी जो
एक दो दिन में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं ट्रंप साहब के द्वारा, वो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी है। यानी आने वाले जो अगले साल 2026 में जो नोबेल प्राइज मिलेंगे, उसका दावा कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ठोकने वाले हैं। और इसकी बात आपको यहां पर दिख जाएगी। देखिए, इन्होंने गाजा और इजराइल के बीच में समझौता करा दिया, सफलतापूर्वक हो गया और इसमें सभी लोगों ने भाग लिया। मोदी जी यहां पर नहीं पहुंचे। अब यह भी सोचने वाली बात है कि मोदी जी ट्रंप को अवॉइड क्यों कर रहे हैं। बार बार कहीं भी जहां भी मौका मिलता है, जहां ट्रंप और मोदी जी का आमना सामना होना होता है, वहां पर मोदी जी जा ही नहीं रहे हैं। यानी उन चीजों को हमारी सरकार अवॉइड कर रही है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अवॉइड कर रहे हैं। क्या ये सही है या गलत है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर आपको ये दिख रहे होंगे, एक मूर्ति खड़ी है और ये मूर्ति जो है, इससे पूछा भी गया कि भारत और पाकिस्तान क्या अब मिलकर रहेंगे, तो इन्होंने कहा हंसते हुए, हाँ करेंगे साहब, बिल्कुल रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से जैसे ही गाजा इजराइल के बीच शांति समझौता सफल हुआ, जेलेंस्की साहब सामने आ गए। जेलेंस्की ने कहा कि भाई जैसा आपने मिडिल ईस्ट में किया है, यूक्रेन वार को भी रुकवा दीजिए, हम बर्बाद हो चुके हैं और हम 4 साल से युद्ध को झेल रहे हैं। आप लोगों ने बहुत कुछ आश्वासन दिया था, वो पूरा नहीं हुआ और लगातार, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध के लिए पूर्णतः जिम्मेदार जेलेंस्की को ही मानते हैं और कई बार कह चुके हैं, क्योंकि इनकी हठ धर्मिता के कारण ऐसा हुआ है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि इन्होंने दुश्मन जो है उसकी शक्ति को, उसकी पावर को तो देखा ही नहीं और उससे भिड़ लिए। तो यहां ये कई बार कह चुके हैं। इधर यहां देखिए, ये खबर है 16 सितंबर 2025 की और ये खबर है आपकी 11 अक्टूबर की। जेलेंस्की जो है लगातार कह रहे हैं कि भाई क्लियर पोजीशन बताओ कि ये जो हमारा युद्ध है ये कब होगा, इसकी एंडिंग कब होगी। तो कहने का मतलब एक दबाव जेलेंस्की की तरफ से आ गया, तो रूस यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने भारत को लपेट लिया, यानी भारत के साथ भारत के लिए एक नई घोषणा कर दी। दूसरी तरफ फिर इन्होंने वहां भी मौका नहीं छोड़ा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस समय, वहां भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब मैं इस पर ध्यान दूंगा, यानी इसको जल्दी रुकवाऊंगा। और हुआ भी ये कि यहां देखिए आप, वेरी ऑफ तालिबान सीज फायर, पाक रन्स टू ट्रंप मेक्स विजार इंडिया क्लेम। देखिए, पाकिस्तान किसके पास दौड़ा, अमेरिका के पास, और उनसे कहा कि साहब आप तो पीस मेकर हैं, शांति बनाने वाले हैं और हमारे बीच में भी क्या कीजिए, शांति करवा दीजिए। अफगानिस्तान ने हमारा बहुत नुकसान कर दिया है। तो दोस्तों ये तो खबर आपसे छुपी नहीं होगी, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान किया है। पाकिस्तान के सैनिक चौकियां छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। तो ये स्थिति जब बनी तो पाकिस्तान ने अपने आका को याद किया। आका कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर यहां भी घोषणा की कि भाई मैं अब इस पर काम करता हूं। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अभी युद्ध विराम एक तरीके से हो गया है, इसमें भी ट्रंप अपनी भूमिका बता रहे हैं। नेक्स्ट, फिर आप देखिए कि भारत के ऊपर इन्होंने अब घोषणा कर दी, यानी एक तरफ इजराइल गाजा हो गया, एक तरफ आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया, और अब बात कर दी किसकी, रूस यूक्रेन पर, भारत की। भारत पर इन्होंने कहा, भारत पर जैसे ही ये बात सामने आई तो हमारे जो विपक्ष है उसके द्वारा प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना साधा गया। और यहां क्या कहा गया कि राहुल गांधी जी जो हैं, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति से हमारे प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से डरे हुए हैं, डर गए हैं। ये इनके द्वारा कहा गया और लिखा है उन्होंने ट्रंप को यह ऐलान करने दिया कि भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा। बार बार की अनदेखी के बावजूद बधाई संदेश भेजे गए। यानी इसका ये कारण बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हर बार भारत के बारे में बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ऐसा करने दे रही है क्योंकि भारत सरकार खुलकर जवाब नहीं दे रही है, ट्रंप का खुलकर विरोध नहीं कर रही है। अब इसके पीछे के क्या कारण हैं वो भी आप समझेंगे। दूसरी तरफ जयराम रमेश जो हैं, यहां कांग्रेस के सांसद हैं, इन्होंने भी ये कहा है कि आपको यहां पर बताना चाहिए कि अमेरिका के साथ हम व्यापार समझौता क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण क्या है, और ये संसद में इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, ये इसकी डिमांड कर रहे हैं। और
पीएम मोदी को बताना चाहिए कि रूस से तेल खरीदने के पीछे क्या सच्चाई है और अभी तक अमेरिका के साथ व्यापार समझौता क्यों नहीं हुआ। ये बात जयराम रमेश साहब को समझ में नहीं आ रही है कि हम रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं, अमेरिका से व्यापार क्यों नहीं कर पा रहे हैं। चलिए इनमें से एक आध का जवाब मैं दे देता हूं। देखिए, अमेरिका से हमारा व्यापार क्यों नहीं हो रहा है, जो व्यापार समझौता जो कि बहुत लंबित है वो क्यों नहीं हो रहा है। पहली बात, एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में मतभेद। अमेरिका हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, डेयरी सेक्टर है, उसको कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि हम हमारे प्रोडक्ट आपके यहां पर बेचें, लेकिन एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट जो है भारत के, वो भारत की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है एक तरीके से। वहां पर भारत नहीं चाहता कि इनको अनुमति दी जाए। दूसरी बात, कुछ ऐसे विवाद भी सामने आए हैं जो हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट के बारे में बात करें कि अमेरिका के द्वारा जो वहां की गायों को जो चारा खिलाया जाता है उसमें कहीं ना कहीं ब्लड होता है, तो उसमें भी विवाद है कि भारत ऐसे चारे को कभी भी या ऐसे दूध को भारत में कभी भी मान्यता नहीं देगा। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर असहमति। अमेरिका भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। 26% छोड़िए, ये पुरानी बात है, कितना लगा चुका है, 50%। इसके अलावा यह स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो पार्ट्स पर पहले से लागू अमेरिकी टैरिफ में छूट की मांग कर रहा है। तो ये सारी चीजें अमेरिका कर चुका है। अमेरिकी मार्केट में भारत ज्यादा जगह चाहता है और भारत अपनी आर्थिक हितों को लेकर सजग है। भारत को पता है कि भाई रूस से हम तेल खरीद रहे हैं तो हमें कितना फायदा हो रहा है इससे। तो सब ये वजह है जिनकी वजह से व्यापार समझौता अभी लंबित है। भारत चाहता है कि अमेरिका हमारी सारी शर्तें जो हैं उसके अकॉर्डिंग आ जाए, और अमेरिका चाहता है कि भारत जैसे मैं चाहूं वैसे कार्य करे। अमेरिका और भारत के बीच में आयात निर्यात का जो अंतर है उसको भी कहीं ना कहीं अमेरिका दूर करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट की नीति, अमेरिका को महान बनाने की जो उनकी जो ये संकल्प उन्होंने लिया है उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये चीजें विवाद का कारण बनी हुई हैं। अब बात आती है कि साहब इस पर रसिया के द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी गई है। तो देखिए, रसिया की दो खबरें आप समझिए। ये आपकी खबर है 3 अक्टूबर 2025 को पुतिन साहब ने यह कहा कि इंडिया विल नॉट अलाउ इटसेल्फ टू बी ह्यूमिलेटेड, कॉल्स पीएम मोदी इज अ वाइज लीडर। इन्होंने कहा कि मोदी जी बहुत बुद्धिमान नेता हैं भाई, वो अपना शोषण नहीं होने देंगे, वो अपनी बातें जो है वो प्रखर रूप से मजबूती से रखेंगे, ये ट्रंप ने कहा, पुतिन ने कहा। और अभी जो खबर है 16 अक्टूबर की, यानी आज की खबर, वी डू नॉट इंटरफियर इन मॉस्को, वी डू नॉट इंटरफियर इन मॉस्को रिएक्ट टू ट्रम्प्स क्लेम ऑन पीएम इज स्टॉपिंग रशियन ऑयल ट्रेड, सेज आवर सप्लाई इज वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी। हमारी जो सप्लाई है तेल की वो भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, भारत समझदार है, यानी हम भारत पर छोड़ते हैं। तो कहने का मतलब पूरी दुनिया को यह समझ में आ रहा है कि भारत रूस से तेल क्यों खरीदता है, लेकिन हमारे देश में कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, एक चीज यहां पर मैं भी कहूंगा कि मोदी जी जो हैं वो खुलकर, क्योंकि जब चीजें बार बार होती है ना, एक बार, दो बार, तीन बार ठीक है, कम से कम 30 बार डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मोदी जी को क्रिटिसाइज किया गया है, विदेश नीति को क्रिटिसाइज किया गया है, भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर को लेकर झूठ बोला गया है। तो उसको हमें कहीं ना कहीं, हालांकि भारत सरकार कर भी चुकी है, हमारी संसद में खुलकर हम बोल चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, तो कई बार हो सकता है उनकी सोच ये हो कि डायरेक्ट हम उसमें नहीं आए विवाद में, लेकिन कहने का मतलब ट्रंप का मुंह यहां पर बंद होना चाहिए। ये चीज अभी तक नहीं हो पाई है। यहां देखिए आप, 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत को आर्थिक रूप से काफी घाटा हुआ है, एक्सपोर्ट हमारा प्रभावित हुआ है। हमने हालांकि इसके रास्ते भी निकाले, डोमेस्टिक मार्केट को मजबूत किया है और निर्यात के लिए दूसरी जो देश हैं, दूसरी जो जगह हैं, उनको तलाशा है। यहां आप ऑयल की बात करें कि भारत जो है इस समय रूस का सबसे टॉप वो है, यानी आयात करता है। हम रूस से 17.8
बैरल, ये आंकड़े लाख बैरल में है, इतना हम ऑयल यहां से परचेज करते हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ऑयल आता है हमारा इराक से, फिर आता है सऊदी अरब से, और फिर आता है अमेरिका से। आप पूरी उसको देखिए खबर को। अब यहां पर देखिए आपकी 2021 में हम रूस से मात्र ऑयल कितना खरीदते थे, 0.2% के आसपास, लेकिन आज ये कितना हो गया है, 1.67 मिलियन बैरल प्रतिदिन, या फिर इससे भी ज्यादा 17.8 लाख बैरल प्रतिदिन, यानी 1.78। ठीक है, यानी अब हम बहुत ज्यादा ऑयल, सबसे ज्यादा ऑयल जो है अब हम किससे खरीदते हैं, रसिया से। और इराक और सऊदी अरबिया जो है इसको रिप्लेस कर दिया है किसने, रसिया ने। ठीक है, दूसरी बात आप ये देखिए, क्यों खरीदते हैं भाई, हम बंद क्यों नहीं कर रहे, आपके दिमाग में भी आना चाहिए। तो देखिए, रसिया ने हमें ऑफर किया कि हम आपको जो तेल देंगे वो लगभग डिस्काउंट देंगे 30 बैरल, यहां पर $30 प्रति बैरल का, यानी इतना हम डिस्काउंट आपको देंगे एक बैरल पर। सोचिए, एक बैरल पर $30 का आपको क्या देंगे, बेनिफिट्स देंगे। हालांकि अब जो है स्थिति कहां तक आ गई है, $3 से $6 प्रति बैरल, यानी इतना कम है, इतना कम है दूसरे देशों की तुलना में। अगर आप कंपेयर करें भारत के कुल इंपोर्ट का परसेंटेज, यानी सबसे ज्यादा तेल हम कहां, 37% पार्ट इस समय कहां से मंगा रहे हैं, रूस से। कीमत क्या है, $63 प्रति बैरल। आप कीमत है देखना, इराक से जो हम मंगाते हैं 21% के आसपास है, यहां पर रेट है 78। फिर आप आ जाइए सऊदी अरब 15%, 83, यूएई 78, अमेरिका 83, यहां तक आप देख लो। कहने का मतलब अमेरिका जो हमें ऑयल दे रहा है डॉलर के हिसाब से, प्रति बैरल के हिसाब से, वो 83 कीमत है, 83 बैरल डॉलर प्रति बैरल, जबकि रसिया उसी को हमें कितना दे रहा है, 63। तो कहने का मतलब बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो इसीलिए हमारा इस समय फायदे का सौदा है। लेकिन दूसरी तरफ अब हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारे जो सबसे ज्यादा हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो अमेरिका से होता है। हमारी चीजें हम बहुत ज्यादा निर्यात करते हैं अमेरिका को। अब उन पर 50% टैरिफ के बाद में उस एक्सपोर्ट में कमी आ रही है, लगातार वहां हमें घाटा हो रहा है। तो क्या हम इसको काउंटर बैलेंस कर पाएंगे, मार्केट को यहां पर बैलेंस कर पाएंगे, वो भी यहां पर सोचना जरूरी है। रूस से भारत की ये प्राइवेट कंपनियां खरीद रही सबसे ज्यादा तेल। देखिए यहां पर अभी रिलायंस ने 2024 में 5 लाख बैरल तेल प्रतिदिन खरीदने का, 5 लाख बैरल तेल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है 10 साल के लिए, और ये प्रतिदिन का है। तो रातों रात अगर ऐसी डील को क्या कोई कंपनी तोड़ेगी या भारत तोड़ेगा? ठीक है। दूसरी बात यह है कि भारत का एक दावा है कि हम रसिया से तेल खरीदते हैं, चाइना खरीदता है। अगर हम नहीं खरीदेंगे तो रसिया का जो तेल है वो दूसरे देश भी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उनको तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही क्या कर रखा है, कब्जे में ले रखा है। तो रसिया का तेल जब मार्केट में नहीं आएगा तो तेल की आपूर्ति कम होगी, सप्लाई चेन में दिक्कत आएगी और तेल की कीमतें, वैश्विक कीमतें बढ़ जाएंगी। और यहां ये दावा अभी जो न्यूज आई उसके बाद भी यहां पर ये छपा है ब्लूमबर्ग में, ऑयल गेन्स एज ट्रंप पुशेज इंडिया टू हॉल्ट परचेज फ्रॉम रसिया। यानी रसिया से अगर तेल बंद किया जाता है खरीदना तो ऑयल की जो प्राइसेज हैं वो बढ़ सकती हैं। यानी ये ट्रंप का जो ये कदम है ये कीमतें बढ़ा सकता है। हमारे पास विकल्प क्या है? अगर हम विकल्प भी सोचते हैं तो विकल्प हमारे पास में देखिए वही देश हैं, कौन कौन से, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ये सारे देश हमारे पास विकल्प हैं, इराक हो गया। ठीक है, लेकिन इनकी कीमतें जो रूस हमें प्रोवाइड करा रहा है उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो यहां भारत को कहीं ना कहीं नुकसान है। तो ये थी दोस्तों आज की खबर, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के दावे को यहां झूठा साबित किया गया है कि भाई ऐसा भारत ने अभी कोई आश्वासन नहीं दिया है। अच्छा, इसमें एक और चीज आपको बतानी है, एक और चीज आपको बतानी है, वो समझना आप। देखिए कि भारत की तरफ से क्या ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, भारत की तरफ से क्या ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो यहां पर देखिए भारत ने ऐसा नहीं है कि प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत के जो विदेश मंत्रालय हैं उसके वो हैं विदेश प्रवक्ता जो हैं ये जायसवाल साहब, इनके द्वारा ये बात यहां पर सामने रखी गई। इन्होंने क्या कहा यहां पर समझिए, इन्होंने कहा कि बाजार में जो चीजें मौजूद हैं और दुनिया में जो हालात हैं भारत उसी के हिसाब से फैसला लेता है। यानी हम डोनाल्ड ट्रंप के कहने से या फिर किसी और देश के कहने से अपने डिसीजन नहीं बदलते हैं या नहीं लेते हैं।
हमारी जो रिक्वायरमेंट है, बाजार की जो इस समय स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग भारत अपने डिसीजन लेता है और लेता रहेगा। भारत की सरकारी ऑयल रिफाइनरियों ने पिछले हफ्ते रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को मॉस्को से तेल खरीदने की चेतावनी दी है। तो देखिए, कुछ चीजें हमने यहां पर रोकी भी थी और रोकी थी, उनकी समीक्षा की जा रही है, उनकी समीक्षा भी की जा रही है कि भाई ऐसा क्यों किया गया। और यहां पर एमईए जो है, उन्होंने यही बात जो कि उन्होंने कहा, ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेदर देयर वाज ए कन्वर्सेशन और टेलीफोन कॉल बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट ट्रंप, आई एम नॉट अवेयर ऑफ। यानी उन्होंने कहा हम तो साहब इससे कोई अवेयर है नहीं और ऐसा हुआ भी नहीं है। तो ये खबर जो है वो अमेरिका के जो राजदूत है उनके माध्यम से पहुंचाई गई है और उसी को लेकर ये खबर बनी है। चलिए, भारत अपनी तेल और गैस जैसी ऊर्जा जरूरतों को लेकर स्पष्ट है। दुनिया में जो हालात हैं, बाजार में जो चीजें मिल रही हैं, भारत इन सबको ध्यान में रखते हुए फैसला लेता है। ये रणधीर जायसवाल साहब जो हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, इन्होंने क्लियर कर दिया है। यानी ऐसी कोई वार्ता ट्रंप और मोदी जी के बीच में नहीं हुई है। चलिए, तो ये थी आज की खबर, इसका विश्लेषण हमने किया। और भारत देखिए कहीं ना कहीं दबाव महसूस तो हो रहा है, दबाव महसूस किया जा रहा है। उसका कारण है हमारा बहुत ज्यादा जो व्यापार है वो अमेरिका से जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ रसिया जो है वो हमारा एक कॉन्फिडेंशियल या फिर हम कहें एक लॉयल ऐसी कंट्री है जो हमारे साथ शुरू से खड़ी रही है और भारत उसके साथ में खड़ा रहा है और वहां से हमें ऑयल परचेज करने में फायदा भी हो रहा है। तो कहने का मतलब ये डिसीजन इतना आसान नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली जानकारी में, अगली न्यूज में एक बेहतर विश्लेषण के साथ में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर कर दीजिए।